ओके, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नए टूल्स, जिसमें से दो टूल्स हमारे अभी रहते हैं, पॉलीगन टूल और मैग्नेट, को हम डिस्कस करेंगे। पिक्चर को ओपन करने का एक और सिंपल और आसान तरीका, ये जो बैकग्राउंड पे ब्लैंक एरिया आ रहा है, इस पर हम डबल क्लिक कर दें और यहाँ से मैं थंबल्स को यूज़ करते हुए दो नई इमेजेस, नंबर 1 लाइक 2 और एक बैकग्राउंड मुझे चाहिए एंड 3। इस बैकग्राउंड पे इन दोनों इमेजेस को मैं लेकर आऊँगा और दोनों इमेजेस पे मैं दो डिफरेंट टूल्स बेसिकली यूज़ करूँगा। पहला टूल पॉलीगन टूल और दूसरा मैग्नेटिक टूल। जूम साइज़ बड़ी करके मैं इमेज को थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं बेहतर तौर पर उस पर काम कर सकूँ। एंड देन बैकग्राउंड लेयर पे जाकर मैं इमेज की डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ और उसके ऊपर हम काम करेंगे। ओरिजिनली बैकग्राउंड लेयर को हम क्लोज करते हैं, दोबारा पॉलीगन टूल पर आते हैं। पॉलीगन टूल जो है वो बेसिकली लाइन के हिसाब से, जैसे से लाइन बनती हैं, आप क्लिक करते करते आगे बढ़ते हैं, इस तरह से ये रेंज बनाने में आपकी मदद करता है। और मैं जो है वो बिल्कुल इमेज की कॉर्नर एरिया पर रहते हुए रेंज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लिक आप बेशक बहुत कम कम एरिया पे लाइन ड्रॉ करें, ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी लाइंस ड्रॉ करें, उससे अब खुद आउटपुट के अंदर जो है वो पता चलेगा कि रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आ रहा। इनफैक्ट अभी भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने एक टूल और एक प्रॉपर्टी अभी डिस्कस नहीं की, कि इसको मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में इस ट्यूटोरियल के बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में होप सो आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि पिक्चर को और बेहतर करेगा। इसी इमेज पर हम दोबारा काम करेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो करेंगे तो हम देखेंगे रिजल्ट जो है वो ज़्यादा स्मूथ और शार्प है। और कंपेयर करेंगे इसको, हैंड टूल को हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था, स्पेस बार बटन दबा के रखेंगे, हैंड टूल जनरेट हो जाएगा, स्पेस बार हम छोड़ेंगे दोबारा से हमारे पास वो लास्ट जो टूल है वो आ जाएगा। अच्छा, जब आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं और फॉर एग्जांपल आपसे क्लिक जो है वो गलत हो जाता है, लाइक ये देखें मुझसे 2 क्लिक्स गलत हो गए, तो इसको ख़त्म करने के लिए कीबोर्ड से आप बैक स्पेस बटन दबाते हैं, जिससे जो है वो नोट जो है वो ख़त्म होते हैं। इसे हम कहते हैं कि जी नोट हमारे बैक हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। थोड़ा सा क्विक काम करने की कोशिश करता हूँ, डेफिनेटली रिजल्ट के ऊपर फ़र्क आएगा, लेकिन चूँकि मुझे जस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप जस्ट आइडिया देना है कि काम कैसे होगा, तो मैं थोड़ा सा क्विक करने की कोशिश करता हूँ। हम इमेज के कॉर्नर्स पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ से हमने रेंज को स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पर जाकर रेंज को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे ही हम रेंज को कंप्लीट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन अब हम अपने पिक्चर, अपने पेज पर आएंगे, जो हम अपने बैकग्राउंड पर जाएंगे। मैंने बैकग्राउंड वाले एरिया पर आता हूँ, पिक्चर को मूव करता हूँ, वी मूव का टूल सेलेक्ट करता हूँ और पिक्चर को ड्रैग करता हूँ अपने बैकग्राउंड पर। मुझे इसकी अब नीड नहीं है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ क्रॉस पे क्लिक करके, और सेव नहीं करना है, नो कर देता हूँ। ये पिक्चर मेरे पास आ रही है। इस पिक्चर में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये कि इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं बन पाया। तो चलें इसी इमेज की दोबारा से रेंज बनाते हैं, इस पिक्चर को दोबारा खोलते हैं, इसको हमने क्लोज़ किया था, चलें इसको खोलते हैं दोबारा से। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुझे बताना था, लेकिन यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि पिक्चर जो है वो अच्छे रिज़ल्ट के साथ कैसे कट होगी। इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं दोबारा से, इमेज की कॉपी हम क्रिएट करते हैं और यहाँ से मैग्नेटिक टूल को, पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करते हैं। पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करने के बाद रेंज बनाने से पहले हम इसके फैदर को यूज़ करते हैं। फैदर बेसिकली कॉर्नर्स को स्मूथ कर देता है। फैदर कम से कम 1 और मैक्सिमम 3 के दरमियान यूज़ होता है। ये आमतौर पे प्रोफेशनली
जो है वो यूज़ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है वो 3 के बिटवीन यूज़ करें। आप उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ डिपेंड करता है। फिल वक्त मैं फ़ैदर की पोजीशन को 3 रखता हूँ। आप देखिएगा कि इसमें भी रिज़ल्ट जनरेट होगा, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो मच बेटर होगा पहले वाले रिज़ल्ट के मुकाबले में। सेम तरीके से हम रेंज बना दें। कोशिश ये करनी है कि रेंज जो भी हम क्रिएट करें वो पिक्चर की अंदर एरिया की तरफ से हो। ब्लैक का जो शेडो है वो कम से कम हमारे पास आए, क्योंकि लास्ट जो हमने रेंज की उसके अंदर प्रॉब्लम यही आया सबसे बड़ा कि कहीं पर ब्लैक का शेड भी हमारे पास पिक्चर साथ साथ आ रहा था। एक्चुअल जब हम येलो के साथ रेंज मिलेंगे तो डेफिनेटली वो रिज़ल्ट हमारे से अच्छे होंगे। हैंड टूल पहले भी हम देख चुके हैं। फाइनली रेंज को कंप्लीट कर दें। मूव टूल सेलेक्ट किया, पिक्चर को प्रॉपर्टी से बाहर निकालते हैं और इसको अब हम उसी बैकग्राउंड के ऊपर ले जाते हैं। राइट, ओके। अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर में जो कटिंग्स हैं वो मच बेटर हैं। चलें इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अब आप देखें जो इसके हेयर स्टाइल है, जो पहले हमने फैदर के बगैर कटिंग की थी उसमें हेयर्स में बाकायदा तौर पर हमें लाइंस नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ जो हमने नई इमेज फैदर के साथ ड्रॉ की है उसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं है। हेयर्स जो है वो कटिंग बहुत ही शार्प और स्मूथ है। इसी तरह से यहाँ पर जो हम फैदर के बगैर कटिंग की थी उसमें ब्लैक का शेड आ रहा है, जबकि फैदर के साथ हमने जब कटिंग की तो ब्लैक का शेड आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ब्लर है, डल है, जिसकी वजह से उसके कॉर्नर जो है वो बड़े स्मूथ हैं, बड़े क्लियर हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये फैदर की प्रॉपर्टी का असल फ़ायदा है, जिसको रिकमेंड किया जाता है कि जब आप इमेज की रेंज बनाएं तो फ़ायदा को जो है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 के बिटवीन रखें। अब जिसको हमने फ़ायदे के बगैर यूज़ किया था उस इमेज की मुझे नीड नहीं है। एक और इमेज को मैंने अपनी पिक्चर के कॉर्नर पे रखा और ये इमेज मुझे क्लियरली विथ शार्प रिजल्ट जो है वो नज़र आ रही है। और एक इमेज को लेकर आते हैं यहाँ पर और एक नए टूल के ज़रिए काम करने की कोशिश करते हैं अब की बार। और हम नया टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल में अच्छी बात यह है कि वो पिक्चर की कॉर्नर पर आप जब मूव करते रहें, सिर्फ स्लोली मूव करें, रेंज जो है वो खुद ही बनाता रहता है। ये इसमें सबसे अच्छी, लेकिन समझ ये रेंज को ड्रॉप भी कर देता है, मतलब मूव भी कर देता है, हिल जाता है, उधर चला जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपको मैंने पहले बताया कि स्पेस की को आप यूज़ इमेज की, मैंने फैदर ऑन नहीं किया, मैं इसके फैदर को 2 रख लेता हूँ और देन अगेन रेंज बनाता हूँ। अगर आप रेंज आ रहे हैं और आपकी रेंज वो स्लिप हो रही और नोट आपके को लग रहे हैं तो मैंने आप पहले भी बताया था कि आप बैक स्पेस बटन को करते हुए बेसिकली इसको कर सकते हैं। और अगर रेंज जो है वो गलत जा रही तो भी आप बेसिकली क्लिक करते हुए आगे बढ़ें और अपनी मर्जी जिस तरह की रेंज आप चाहिए वो रेंज वो आप हासिल करेंगे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर रेंज वो गलत आ रही है तो आप ला लें, आप बिल क्लिक करते हुए अपनी मर्ज़ी से रेंज बनाएं और आ जाए। अब चूँकि ईयर्स हैं यहाँ तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि इसकी रेंज बिल्कुल स्ट्रेट बने। यहाँ पर हर मरतबा एक नया कलर उसे मिल तो रेंज के स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं। तो मैं बड़ा स्लोली क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि मिनिमम लेवल पे जो है वो मेरी रेंज ड्रॉप, और जब उसका आउटपुट ले तो वो बेहतर पोजीशन पे हमारे पास आए।
ना रेंज को कंप्लीट कर लेने के बाद अगेन हम इसको भी मूव टूल की मदद से बैकग्राउंड पे ले जाने की कोशिश करते हैं। और मैं अब इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और इसको मैं जो है वो रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल टी सेलेक्ट किया और इसको सिंपली मैंने रोटेट किया। इसको मैं एज बैकग्राउंड ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको नीचे वाली लेयर की तरफ मूव कर दिया और इसके फैदर को मैं यहाँ से ऑप्सिटी को मैं यहाँ से इसके कम कर देता हूँ, ताकि वो पिक्चर जो है वो जस्ट एक बैकग्राउंड के तौर पर मुझे नज़र आए। ओरिजिनल पिक्चर मेरी ये है, बैकग्राउंड पे पिक्चर एक और नज़र आ रही है। तो हमने दोनों टूल को बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया कि वो कैसे काम करेंगे, और साथ ही साथ हमने ऑप्सिटी, फैदर और इन तमाम टूल्स को भी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की।